हेलो। अब आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के एलगी में जितनी भी एलगी थी मैंने सब समाप्त कर दिया है पढ़ा करके। आप अब लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी है, और आपको मालूम है बहुत सी एलगी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है और कुछ होती हैं बहुत सी क्या है यूजफुल होती है। तो इनका उपयोग फूड के रूप में भी होता है, फार्डर के रूप में भी होता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी होता है, मेडिसिन के रूप में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च के भी रूप में होता है। तो आप लोग नोट कर लेंगे। एलगी हैज बोथ, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। द एलगी हैज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज। आप लोग फर्स्ट हेडिंग दे देंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ एलगी। फर्स्ट हेडिंग कैपिटल ए, यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ एलगी। हेडिंग में दिया आप द इम्पॉर्टेंट यूजफुल एक्टिविटी ऑफ एलगी are given as below. फर्स्ट हेडिंग देंगे एलगी एज फूड। देखिए बहुत से एलगी है जैसे वल्वा है और फायरा है, लेमिनेरिया है। तो आप लोग नोट कर लेंगे मेनी एलगी सच एज पोरफायरा, वल्वा, एलेरिया, लेमिनेरिया एंड क्लोरेला। एक्सेट्रा are used food because these algae are rich in RICS, rich in carbohydrate, protein and vitamins etc. चलिए सेकंड हेडिंग देंगे एलगी एज फार्डर। कौन कौन से एलगी है जो चारे के रूप में उपयोग आते हैं, नोट कर लेंगे। मेनी सीवीड्स सच एज फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम,
सार्गासम, सार्गासम, etc. are used as fodder of animal, fodder of animal. फुल स्टॉप. नेक्स्ट हेडिंग देंगे एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर्स. ये आपसे 1 मार्क में भी पूछा सकता है और 2.5 मार्क में पूछा सकता है, मिन 2.5 नंबर में. तो आपको ने बताया बेटा बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. कौन से? ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नास्टाक है, एनाबिना है, आलोसिरा है, ग्लियोट्राइकिया है. ये सभी एल्गी क्या होते हैं? ये सभी एल्गी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, ह्यूमिड सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं. इसलिए इसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर. जैविक खाद नाम सुनते होंगे आप. और इस प्रकार की खाद मोस्टली जो है, मोस्टली ये धान के खेत में ज्यादा उपयोग होती है, क्योंकि धान के खेत में हमेशा नमी बनी रहती है और नम वातावरण में बीज ये अच्छी तरह से ग्रो करता है. तो मैंने आपको बताया बायो फर्टिलाइजर का छिड़काव आपने कर दिया तो वो जो है वहां पर ग्रो करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देता रहता है. जिसमें फिगर भी ऐड करना पड़ेगा आपको. हम फिगर ड्रा करते हैं. आप इस फिगर का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब आप लोग. हेलो, इस फिगर का स्क्रीनशॉट, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. इधर देखिए आप, मैं आपको बताता एल्गी है बायो फर्टिलाइजर. इसमें बहुत सी एल्गी हैं, जैसे नास्टाक है, एनाबिना है, आलोसिरा है. कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया नास्टाक है, एनाबिना है, आलोसिरा है और कौन? ग्लियोट्राइकिया. ग्लियोट्राइकिया ये सभी एल्गी है. ये ब्लू ग्रीन एल्गी है. इनके अंदर क्या होता है? ये हेट्रोसिस्ट पाया जाता है. क्या पाता है? हेट्रोसिस्ट पाया जाता है. और इसी हेट्रोसिस्ट के कारण इसमें क्या होता है? निफ जीन होता है, NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं. तो ये आप देख रहे हैं मैंने नास्टाक फिलामेंट विद हेट्रोसिस्ट दिखा दिया. हेट्रोसिस्ट बीच में भी हो सकता है, इंटरकैलरी हो सकता है, टर्मिनेंट पे हो सकता है. जो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट और टर्मिनल हेट्रोसिस्ट. और ये इसके वेजिटेटिव सेल है. और एक हेट्रोसिस्ट का फिगर मैंने बना दिया. आप लोग देख रहे हैं हेट्रोसिस्ट का फिगर है.
ये पोलर नोड है और ये पोर है, और इसी के अंदर निफ्सिन होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसीलिए अगर इसमें बायो फर्टिलाइजर दे दिया जाता है उसमें और कोई आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नोट कर लेंगे आप, द बीजीए सच है नॉस्टार कामा एनाबिना कामा आलोसिरा एंड क्लियोट्राइकिया etc. are used as biofertilizers. Biofertilizers and fixed fixed atmospheric nitrogen into nitrate full stop. These algae है heterocyster which may be intercalary ovara terminal in position full stop. The heterocyster is N2 fixing organ, nitrogen fixing organ in BGA and fixed atmospheric nitrogen into nitrate. फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग देंगे। अगर आपसे ये 1 मार्क्स की पूछा जाए तो थोड़ा सा नोट करेंगे, 2.5 नंबर पूछा जाता है तो फिगर बना देंगे आप। अब हेडिंग देंगे 4th, एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। आप लोग अगर पढ़े होंगे, याद होगा इंटरमीडिएट में, तो क्लोरेला एक एल्गी है जिस पर फोटोसिंथेसिस में इस पर वर्क किया गया था, बायोलॉजिकल रिसर्च में उपयोग किया जाता है। एस्टाबुलेरिया का भी वर्क है बायोलॉजिकल रिसर्च में, नोट कर लेंगे। सम एल्गी सच है क्लोरेला एंड एस्टाबुलेरिया are used in biological research. फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एल्गी इन मेडिसिन। 5वीं हेडिंग होगी एल्गी इन मेडिसिन्स। आपको मालूम है
क्लोरेला एल्गी से आयोडीन प्राप्त होता है, जो ग्वाइटर, कौन सा, ग्वाइटर, घेंघा रोग जानते हैं ना, गले में होता है ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। तो क्लोरेला से एक दवा प्राप्त की जाती है, क्लोरेलिन, कौन सा, क्लोरेलिन दवा प्राप्त की जाती है, किससे, क्लोरेला एल्गी से, जिसमें आयोडीन भरपूर होता है और ग्वाइटर रोग के उपचार में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको होता है लैमिनेरिया, कौन से, लैमिनेरिया के जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक प्लांट है कारा, कौन है, कारा। कारा में यह प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्ट के लार्वा को समाप्त कर देता है, इंसेक्ट के लार्वा को समाप्त कर देता है। तो मैंने आपको बताया कारा एल्गी अगर जहां पर है उसके अगल बगल कोई भी इंसेक्ट ग्रो नहीं करता है कि उसके लार्वा को समाप्त कर देता। तो ये लार्विसाइडल प्रॉपर्टी होती है, लार्वा को समाप्त करने वाली प्रॉपर्टी। ये एक बार 1 मार्क में क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए। द एंटीबायोटिक मेडिसिन, द एंटीबायोटिक मेडिसिन क्लोरेलिन, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन is obtained from chlorella, chlorella, full stop। A medicine for goiter, a medicine for goiter, a medicine for goiter is prepared from iodine rich algae, iodine rich algae, iodine rich algae, लैमिनेरिया, 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 फुल स्टॉप। पैराग्राफ चलिए। द मेंबर ऑफ ऑर्डर, द मेंबर ऑफ ऑर्डर कैरेल्स, CHARALS, कैरेल्स है लार्विसिडल, लार्विसिडल प्रॉपर्टी, larvicidal property and hence it is used in controlling of mosquito। फुल स्टॉप। एक बार आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं एल्गिन मेडिसिन के बारे में। तो मैंने आपको बताया क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो क्लोरेला एल्गी से तैयार किया जाता है, और ग्वाइटर घेंघा जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। तो एक एल्गी होती है लैमिनेरिया,
जो आयोडीन रिच होता है। इस एल्गी के द्वारा ग्वाइटर का उपचार किया जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया, फिर से कोई कंफ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए। मैंने आपको बताया क्लोरेला एल्गी से एक एंटीबायोटिक तैयार की थी क्लोरेलिन, और लैमिनेरिया से क्या होता है, आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ग्वाइटर डिजीज के इलाज में इसका उपयोग होता है, क्योंकि लैमिनेरिया आयोडीन रिच एल्गी होती है। और कैरेल्स कैरा जो एल्गी है उसके अंदर लार्विसिडल प्रॉपर्टी होती है, लार्वा को समाप्त करता है, इसलिए मॉस्किटो से प्रोटेक्शन किया जा सकता है कारा के द्वारा। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे एल्गी एज सोर्स ऑफ मिनरल्स। एल्गी एज सोर्स ऑफ मिनरल्स। एल्गी एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स। एल्गी एज सोर्स ऑफ मिनरल्स। देखिए बहुत से सीवीड्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। सीवीड्स, वीड मीन्स होता है खरपतवार। भाई समुद्र में पानी है, पानी के अलावा कोई मटेरियल अगर पाया जाएगा तो उसको हम खरपतवार ही कहेंगे, इसलिए बोलते हैं इस एल्गी को हम सीवीड्स। जो सीवीड्स होते हैं उसमें कॉपर है, जिंक है, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। तो पॉइंट वाइज नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दयफी, कामसीयू, कामजेडियन एंड यमियन एक्सेट्रा, मैंगनीज एक्सेट्रा are extracted from seaweeds. Full stop. Second point, the bromine obtained from Br obtained from red algae such as Polysiphonia. Full stop. Polysiphonia को डबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, the brown algae mainly laminarials water kelp are rich in soda, comma potash, comma iodine, and hence used in manufacture of soap, sabun, and alum, फिटकरी। फुल स्टॉप। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे 7, एल्गी इन इंडस्ट्री। बहुत से एल्गी है जो इंडस्ट्री में उपयोग होता है। एक लाइन नोट करिए, the algae produces following commercial product. फर्स्ट हेडिंग दे देंगे आगार
ये किससे प्राप्त होता है? जिलेडियम से। जिलेडियम से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है एंड गिगार्टिना। हलो, मैंने आपको बताया अगार अगार एक केमिकल है जो डिफरेंट एल्गी से प्राप्त होता है। कौन कौन सी एल्गी है? जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, गिगार्टिना है, और ये कल्चर मीडियम के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में? कल्चर मीडियम के रूप में। नोट कर लेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एल्गी such as Gelidium, Gracilaria and Gigartina, etc. Gigartina, etc. Full stop. It is insoluble in cold water. It is insoluble in cold water, but easily soluble in hot water. But easily soluble in hot water. Full stop. ये ठंडे पानी में नहीं घुलता लेकिन गर्म पानी में घुल जाता है। फुल स्टॉप। इट इज रिच इन पॉलीसेकेराइड। इट इज रिच इन पॉलीसेकेराइड एंड यूज्ड एज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया for bacteria, fungi and algae etc. फुल स्टॉप। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग बी। एल्गिनिक एसिड। एल्गिनिक एसिड देखिए किससे किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से, फ्यूकस से, एस्कोफिलम से। अभी इसको नोट कराते हैं आपको। एस्कोफिलम से, इसके बाद लिसोनिया से, हलो। एल्जिनिक एसिड जो होता है यह डिफरेंट एल्गी से प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको नोट करा दिया कौन कौन से? लैमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफिलम, लिसोनिया। और इसका जो उपयोग होता है वो कॉस्मेटिक बनाने में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है, फाइबर बनाने में होता है। नोट कर लीजिए। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एल्गी such as laminaria, fucus, Scophilum and Lisonia etc. and
Lysine, etc. Full stop. It is used in manufacture of cosmetic, plastic and fiber, etc. चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपको कैराजिनिन। हेलो, ये कैराजिनिन जो है भी एक मटेरियल है जो कॉन्ड्रिस और क्रिस्पस एल्गी से प्राप्त होता है, जो कॉस्मेटिक बनाने में, बूट पॉलिश, पेंट, इन सब में उपयोग होता है। तो नोट कर लीजिए आप। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम seaweeds such as chondrus and crispus, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं आयरिस मास etc. Full stop. It is used in manufacture of cosmetic समझ, सुंदरता बढ़ाने वाले, जैसे पाउडर वगैरह, क्रीम वगैरह, ऐसा कॉस्मेटिक, बूट पॉलिश, पेंट, शैम्पू and ice cream, etc. चलिए डी हेडिंग देंगे आप। डी हेडिंग डाइएटोमाइट oral diatomaceous earth डाइएटोमाइट वाला डाइएटोमेसियस अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले बता चुका हूं कि जो बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर होते हैं, बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स, किसके? बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स, बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं डायटम्स, ये क्या करते हैं? ये मरने के बाद समुद्र में बैठते चले जाते और मोटी 100 से लेकर हजारों फीट मोटी जो अर्थ की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और इससे एक प्रकार का व्हाइट पाउडर तैयार होता है जिसको बोलते हैं डायटोमाइट। क्या बोलते हैं? डायटोमाइट। तो नोट कर लीजिए आप। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम members of Bacillariophyceae oral diatoms. Full stop. The diatoms such as Pinnularia and
Nistotia and Nistotia, etc. After death, deposited at bottom of water and far diatomaceous earth, full stop. It is a rock-like deposit. And extend extend फैला होता है, extend from 100-1000 feet, feet depth, DEPT, depth, गहरा, full stop. White powder, diatomite is obtained from diatomaceous earth. Full stop. Paragraph check. The diatomite is a highly porous, fireproof, FIREPROOF, आग नहीं लगेगी, fireproof, highly absorbent and insoluble, full stop. Due to this property, the diatomite is used as insulator of refrigerator, फ्रिज वगैरह, boiler and manufacture of glass and polishes of metal, polishes of metals, full stop. अब आप लोग हेडिंग दे देंगे बी, हार्मफुल एक्टिविटीज मीन्स एलगी की क्या हार्मफुल एक्टिविटीज है। तो फर्स्ट हेडिंग दे देंगे आप लोग पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी, पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। आपसे 1 मार्क में पूछा जा चुका है, राइट द नेम ऑफ पैरासिटिकली। तो देखिए जो सिफेलुरास है ये चाय और कॉफी के प्लांट पर पैरासाइट होता है, एलगी। तो आपसे पूछ दिया जाए राइट द पैरासिटिक एलगी, तो क्या नोट करेंगे, सिफेलुरास इज पैरासाइट ऑन द टी एंड कॉफी प्लांट।
नोट कर लीजिए इसको, जल्दी करिए। सिफेलरास एल्गी, सिफेलरास एल्गी occurs as parasite on the tea and coffee plant. इसके बाद आपको मालूम है दो एल्गी है, एक है जिम्नोडिनियम, दूसरा है पायरोडिनियम। ये दोनों एल्गी जो होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल सिक्रेट करते हैं पांड में या वाटर बॉडी में, जो मछलियों के लिए विषैला होता है, और इस एल्गी के कारण मछलियां मरने लगती हैं। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जहरीली एल्गी के कारण मछलियां मरने लगती है। तो यही दो एल्गी हैं, जिम्नोडिनियम और पायरोडिनियम। नोट कर लेंगे पैराग्राफ चेक करके। मेनी एल्गी सच है जिम्नोडिनियम and pyrodinium secretes a toxic chemical which causes death of fishes. फुल स्टॉप। सेकंड हेडिंग देंगे एल्गी इन वाटर सप्लाई। आपको मालूम है बहुत सी एल्गी होती है जो क्या होता, ऑसिलेट्रिया है, क्रोकाकस है, माइक्रोसिस्टिस है, बीजीए के मेंबर्स, जो कि पाइपों में अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं और पाइप को ब्लॉक कर देते हैं। बोलिए। इसके अलावा आपको मालूम है पानी की सतह पर एल्गल ब्लूम भी बनाते हैं। तो नोट कर लीजिए, मेनी एल्गी सच है माइक्रोसिस्टिस, क्रोकाकस एंड ऑसिलेटरिया एक्सेट्रा causes water blooms in water reservoir and after death and decay emits emits foul foul or bad odor smell। दुर्गंध आप जानते हैं, गुड स्मेल को बोलते हैं सुगंध और बैड स्मेल को दुर्गंध। फुल स्टॉप। तो सेकंड पेपर इज फुल्ली फिनिश्ड। अब आप लोगों से 1 मार्क में ब्रायोफाइटा में क्वेश्चन पूछा आता है, उसको नोट कर लेंगे आप लोग। एक बार पूछा गया था which mass is used, which plant is used, which bryophyte is used as cotton in Second World War। तो स्फेगनम है। कौन है स्फेगनम? नोट कर लीजिए, स्फेगनम
स्फैग्नम वाला पीट मास is graphite is used as cotton in Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध। फुल स्टॉप। ये पेपर फिनिश। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर आर फुल्ली फिनिश। थर्ड पेपर में जिम्नोस्पर्म आपका हो गया था और टेरिडोफाइटा बाकी है। टेरिडोफाइटा हम कल से शुरू करेंगे।